जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। साथियों, इस पर सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए परेशानी का कारण बन चुका है और हर कोई पेंशनर्स, चाहे जिसका इस पर में माइग्रेशन हो चुका है या आने वाले समय में होने वाला है, अपनी आवाज़ और अपनी बात पीसीडीए व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप अपनी बात को पीसीडीए व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपकी आवाज़ बन सकता है। इस वीडियो में इस पर की सभी कमियों को उजागर किया हुआ है। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि इस वीडियो में बताई गई समस्याओं के अलावा भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसे भी शामिल किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी के वो कमेंट्स शामिल किए हैं जिसमें आपने सैनिक समाचार इंडिया के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है। देखिए, सबसे पहली बात कि बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स और पीसीडीए के साथ में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन नंबर मौजूद होने के बावजूद इस पर में पीसीडीए द्वारा अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है। कृपया सभी पेंशनर्स की ये चारों डिटेल्स माइग्रेशन के समय ज़रूर अपडेट करें। ये सीधा सीधा प्रश्न पीसीडीए से है और ये सुझाव भी पीसीडीए के लिए ही है। अगली कमी देखिए, और यदि गलती से किसी पेंशनर्स का मोबाइल, ईमेल, आधार या पैन अपडेट नहीं है तो पीसीडीए पेंशनर से सीधे एक्सेप्ट करें, ना कि उसको ये बोलें कि वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू भेजें, क्योंकि रिकॉर्ड्स ने आज तक किसी की ये जानकारियां पीसीडीए के साथ अपडेट नहीं कराई है। आगे देखिए साथियों, पेंशनर्स के मोबाइल और ईमेल इस पर में अपडेट ना होने के कारण उनका इस पर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिल पाता है और ऊपर से पेंशनर्स के आधार कार्ड को इस पर में पीसीडीए द्वारा अपडेट किए बिना ही माइग्रेशन के 2 महीने के अंदर जीवन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। कैसे सबमिट किया जा सकता है? साथियों, यदि आप डीएलसी सबमिट करने जाएंगे तो आपका जो आधार नंबर है वो इस पर में अपडेट होना ज़रूरी है, और यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप एमएलसी भी सबमिट नहीं कर सकते। तो आप एमएलसी भी सबमिट नहीं कर सकते, डीएलसी भी सबमिट नहीं कर सकते, और 2 महीने के अंदर आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो पेंशनर कहाँ जाए? अगली कमी देखिए साथियों, और इस प्रकार एक पेंशनर ना तो एमएलसी और ना ही डीएलसी सबमिट कर पाता है और पेंशन बंद हो जाती है। इस पर मैं माइग्रेशन से पहले यदि पीसीडीए के पास पेंशनर्स के मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो मंगवाया क्यों नहीं जा रहा है, जब पता है कि मोबाइल और ईमेल आईडी इस पर में निहायत ज़रूरी है, तो बिना मोबाइल और ईमेल के माइग्रेशन क्यों किया जा रहा है। अगली बात देखिए साथियों, यदि पेंशनर्स को यूज़र नेम और पासवर्ड मिल भी जाता है तो लॉगिन के बाद कई महीनों तक उनको केवल पर्सनल डिटेल्स ही नज़र आती है। तो इसके ऊपर पूरा सिस्टम क्या है, उससे क्या पेंशनर्स को अवगत नहीं करवाया जाना चाहिए? एक पेंशनर्स के घर का पता सभी के पास होता है, चाहे वो रिकॉर्ड ऑफिस है, चाहे बैंक है, चाहे पीसीडीए है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सभी के पास पेंशनर्स का घर का पता होता है। फिर भी माइग्रेशन के समय घर के पते को अपडेट नहीं किया जाता है और उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड को खाली छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक पेंशनर जब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड को अपडेट करने की कोशिश करता है तो वे अपडेट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार क्लिक करने पर भी ड्रॉप डाउन में कुछ भी ओपन नहीं होता है। ये क्या सिस्टम है? क्या इसे सही नहीं किया जाना चाहिए? अगली बात देखिए साथियों, एक पेंशनर को एमएससीपी मिलने के बावजूद, यानी उसके पुराने पीपीओ या ईपीपीओ में एमएससीपी की डिटेल अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद एमएससीपी की डिटेल्स को इस पर में पीसीडीए द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों?
अगली बात देखिए, एक पेंशनर सेप 1 होते हुए भी उसको इस पर्स में नो यानी लो मेडिकल कैटेगरी दिखाया जाता है, और इसका उल्टा भी यानी लो मेडिकल कैटेगरी होते हुए भी उसको सेप 1 दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? अगला जो आपकी आवाज़ है वो सुनिए साथियों। फैमिली डिटेल्स में पुराने पीपीओ में सब कुछ सही होने के बावजूद इस पर्स में गलत जानकारियां अपडेट की जाती है। बच्चों का नाम, वाइफ का नाम, बच्चों की और वाइफ की जन्म तारीख, मदर फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब गलत फीड की जाती है। अब इनको सही करवाने के लिए पेंशनर को बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी। ऐसा मत करो प्लीज़। अगली देखिए साथियों जानकारी, फैमिली डिटेल्स में नॉमिनी डिटेल्स अपडेट क्यों नहीं की जा रही है? इनको कौन अपडेट करेगा? कृपया ये जानकारियां माइग्रेशन के समय अपडेट करें। साथियों ये सब क्वेश्चन पीसीडीए से है, तो ये क्वेश्चन पीसीडीए से है और ये आपकी आवाज़ है। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पीसीडीए के ऑफिशियल तक यानी पीसीडीए के जो अधिकारी हैं उन तक आपकी बात पहुंचे और इन कमियों को दूर किया जा सके। आगे देखिए, पे डिटेल्स में आपका पे लेवल गलत भरा जाता है, आपकी एमएसपी की डिटेल नहीं भरी जाती है, आपका बेसिक पे का फिक्सेशन गलत भरा जाता है। इन सब को गलत भरने के साथ किसी को एक्स ग्रुप पे मिल रही है तो उसको अपडेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी पेंशन कम बनती है। क्या ये जानकारियाँ पीसीडीए के पास सही नहीं है या सिर्फ माइग्रेशन के नाम पर एक टारगेट को पूरा किया जा रहा है? अगली बात देखिए साथियों, नॉमिनी डिटेल्स में डीसीआरजी एंड एलटीए अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है? इनको कौन अपडेट करेगा? कम्यूटेशन लेने के बावजूद भी इस पर्स में कम्यूटेशन की डिटेल को अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर्स में एक बार ग्रीवेंस या सर्विस रिक्वेस्ट डालने पर कई महीनों तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई सर्विस रिक्वेस्ट तो लगभग 8 महीनों से पेंडिंग चल रही है और जब तक पहले वाली सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होती है तब तक दूसरी सर्विस रिक्वेस्ट एक पेंशनर नहीं डाल सकता। ऐसा क्यों? क्या एक पेंशनर को एक ही समस्या है कि उसने अपनी सर्विस रिक्वेस्ट डाल दी, वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक वेट करता रहेगा? इससे अच्छा तो पुराना सिस्टम ठीक था जिसमें वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भेजता था और 8 महीने में उसके कई काम हो जाते थे। आगे देखिए, पीसीडीए और सरकार ने क्या सोचा था कि सभी पेंशनर्स चाहे वो 1990 के रिटायरी हो या 2022 के, सभी कंप्यूटर क्वालिफाइड पेंशनर है कि इतने बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफार्म को बिना सोचे समझे ही लागू कर दिया। कुछ तो सोचने और विचारने की ज़रूरत थी कि जो ओल्ड एज्ड वेटरन्स है वो इस पर्स के साथ कैसे काम करेंगे, उनको मोबाइल चलाना आता है या नहीं। आगे देखिए, अब जब चारों ओर पेंशनर्स द्वारा इस पर्स के बारे में आवाज़ उठाई जा रही है तो मदद के नाम पर बताया जा रहा है कि पूरे देश में इस पर्स के सर्विस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर खोले हैं। लेकिन जब एक पेंशनर वहां जाता है तो सर्विस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर के मालिक बोलते हैं कि ये इस पर्स क्या चीज़ है और हमारा नाम कॉमन सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में किसने दिया है। साथियों ये बातें पेंशनर्स द्वारा पूछी जाती है कि ये इस पर्स क्या भला है। तो साथियों कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है पीसीडीए और इन कॉमन सर्विस सेंटर और सीएससी सेंटरों के बीच में। सिर्फ नाम मात्र के फॉर्मेलिटीज़ के लिए पेपर में ये दिखाने के लिए कि पीसीडीए ने सर्विस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर खोले हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधा कुछ भी नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इस पर चीज़ क्या है। अब कुछ पीसीडीए के लिए सुझाव है, यदि वो मानते हैं तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी, उनका भला हो सकेगा। सबसे पहला सुझाव तो ये है कि या तो इस पर्स को बंद करके पुराना पेंशन सिस्टम जिसमें बैंकों से पेंशन मिल रही थी उसको दोबारा लागू कर दो, या फिर सभी जिला सैनिक बोर्ड से एक एक स्टाफ को पीसीडीए में बुलाकर डीपीटीआई द्वारा इस पर्स के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाए और इस पर्स का पूरा काम जिला सैनिक बोर्ड को ही दिया जाए। दूसरा सुझाव,
माइग्रेशन के समय पूरा डाटा बैंकों से मंगवाया जाए, जहां पर मोबाइल और ईमेल आईडी भी अपडेट रहती है। तीसरा सुझाव, जिस वर्ष में पेंशनर का माइग्रेशन हो रहा है उस वर्ष में पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट को माफ किया जाए या बैंक से मांगा जाए, क्योंकि पेंशनर्स द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में दिया हुआ रहता है। अगला सुझाव, माइग्रेशन का काम रिकॉर्ड ऑफिस को सौंप दिया जाए या दे दिया जाए, जहां पर पेंशनर्स की हर एक डिटेल अवेलेबल रहती है। अब साथियों, आपसे रिक्वेस्ट, यह वीडियो सभी डिफेंस पेंशनर्स की आवाज़ है। सभी पेंशनर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ इस वीडियो के जरिए पीसीडीए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिकॉर्ड ऑफिसेस, सीडीए और जिला सैनिक बोर्ड तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million